सारांश अगर अपनी पत्नी की बात सुनता तो। सारांश अपनी बहन अदिति से फ़ोन पर बात कर रहा था, जो कुछ वर्षों से कनाडा में नौकरी करती थी। अदिति की एक छोटी सी बेटी है, लेकिन अदिति का पति, जो उसके साथ ही कनाडा में फार्मिंग का बिजनेस करता है, उसका अपने ऑफिस में काम करने वाली सेक्रेटरी के साथ खिचड़ी पक रही है। यहाँ तक कि अब अदिति के पति ने अपनी सेक्रेटरी के साथ अलग घर बसाने का मन भी बना लिया है। अदिति एक पढ़ी लिखी और उच्च पद पर कार्यरत थी। उसने अपने पति की इस ओछी हरकत पर ध्यान न देते हुए उसे तलाक दे दिया और बच्ची को अपने पास रख लिया। अदिति अपने भाई से हर रोज आधा एक घंटा फोन पर जरूर बातें कर लेती थी। सारांश को अपनी बहन से बहुत प्यार था। वह अपनी बहन की बहुत इज्जत भी करता था। जब पिताजी की आकस्मिक मृत्यु हुई थी, तब भाई और माँ को अदिति ने ही संभाला था, जबकि उस समय वह खुद भी घर के सभी कार्यों और जिम्मेदारियों से अनजान थी। सारांश के पिता अपने पीछे बहुत सारी संपत्ति छोड़कर गए थे, लेकिन अदिति ने कभी भी संपत्ति के बारे में बातें नहीं की थी, क्योंकि वह खुद इतना कमा लेती थी, जो उसके और बच्ची के लिए काफ़ी था। यह सब तो ठीक है, लेकिन मैं क्या कहना चाह रही हूँ वह भी तो सुनिए। सारांश की पत्नी शिल्पा एक मध्यम वर्गीय परिवार से आई थी। उसे ससुराल में यहाँ के ऐशो आराम की जिंदगी की आदत सी हो गई थी। उसे लगता था कि ससुर जी की जायदाद का इकलौता वारिस सारांश ही तो है, परंतु उसे हमेशा इस बात का डर बना रहता था कि अदिति जायदाद के लिए कहीं हिस्सा मांगने न आ जाए। यह सीख उसे उसकी माँ से मिल रही थी, इसलिए उसने झगड़ा करके अदिति को इंडिया आने से रोक लिया था। सारांश ने अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की थी, यह कहते हुए कि पिताजी की मौत के समय में बहुत छोटा था। उस समय अगर अदिति दीदी चाहती तो सारी जायदाद अपने नाम करवा सकती थी, परंतु उन्होंने मुझे और माँ को संभाला। माँ तो पिताजी के जाने के बाद से एकदम टूट चुकी थी, लेकिन अदिति दीदी ने माँ को बहुत समझाया था। उस समय वह चाहती तो सब कुछ अपने नाम करवा सकती थी, लेकिन उस समय दीदी ने ऐसा नहीं किया। तो अब क्या करेंगी? अब इतने सालों बाद क्यों वह अपना हिस्सा मांगेगी जायदाद में? फिर भी शिल्पा को यह बात समझ नहीं आई। उसने सासू माँ को भी घर से बाहर करने की सोची, पर उसकी चाल नहीं चली। सारांश ने कहा, वाह वाह शिल्पा, मेरे पिताजी की जायदाद पर अपना अधिकार जमाती हो और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना चाहती हो। मेरी माँ मेरे साथ ही रहेगी, उसे मैं यहाँ से नहीं जाने दूंगा। बाद में तुम्हारी मर्जी। शिल्पा को सारांश के जिद के आगे झुकना पड़ा। सारांश या कभी माँ को जब भी बहन अदिति से मिलने की इच्छा होती है तो वे दोनों स्विट्जरलैंड चले जाते हैं। बहन भी वहीं आ जाती है। फिर कुछ दिनों तक साथ रहकर वे वापस चले जाते हैं। यह सिलसिला कब तक चलेगा कोई नहीं जानता था। अपनी पत्नी की इन हरकतों को सुनकर सारांश ने अपनी बहन से कहा, जो कनाडा में रहती थी, दीदी, जो भी जायदाद पिताजी ने कमाई है, हम दोनों उसे आधा आधा ले लेंगे, पर मन में खटास नहीं आने देंगे। अपने भाई सारांश की यह बातें सुनकर अदिति ने कहा, नहीं भाई, मुझे पिताजी की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं चाहिए। बस तुम मेरे साथ जिंदगी भर यूं ही निभाते रहो, यही काफ़ी है। वैसे भी मैं इतना कमा लेती हूँ कि मेरी और बेटी के लिए काफ़ी है। मैं पिताजी की संपत्ति में हिस्सा लेकर भाभी की नज़र में बुरा नहीं बनना चाहती हूँ। हम दोनों भाई बहन का रिश्ता यूं ही कायम रहे, बस भगवान से मैं यही चाहती हूँ, और तुमसे भी। दोस्तों, भाई बहन का प्यार दुनिया में मिसाल होता है, लेकिन कुछ लोगों के कारण और पैसों के कारण उस रिश्तों में खटास भर जाती है। बहू ससुराल के रिश्ते को निभाएगी तो मायके के रिश्ते में भी खटास अपने आप आ जाएगी। रिश्ते में खटास आना तो स्वाभाविक ही है, लेकिन हम उसे मुश्किल समय में किस तरह से काम लेते हैं, यह बेहद ज़रूरी होता है।